आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार पृष्ठ के केंद्र से ऊर्ध्वाधर 5 सेंटीमीटर ऊपर आवेश क्यों रखा है। तो वर्गाकार प्लेट से पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, मान लेते हैं इस प्रकार से हमारा एक वर्गाकार पृष्ठ है। इस प्रकार से क्या है, हमारा एक वर्गाकार पृष्ठ है जो कि 10 सेंटीमीटर का है, दोनों ओर से और इस ओर से भी। तो इसके केंद्र से ऊर्ध्वाधर 5 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पे क्यों आवेश है 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा है। तो हमें इस घन से फ्लक्स निकालना है कि इस आवेश के कारण इस घन से कितना फ्लक्स गया। तो चूंकि हम जानते हैं कि इसका हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि इस आवेश के द्वारा इस घन से कितना कोई फ्लक्स गया, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गाउस के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो गाउस का नियम क्या कहता है कि गाउस के नियम से जो फाई ई है, ठीक है, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी कि गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन जो पृष्ठ है, पृष्ठ बंद पृष्ठ होना चाहिए और उस बंद पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश होना चाहिए। तो अगर हम ये देखें तो क्या ये वर्ग एक बंद पृष्ठ है, तो ये वर्ग एक बंद पृष्ठ नहीं है, यह एक खुला पृष्ठ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा जो कि जिसका कि एक पृष्ठ हो इस प्रकार से। ठीक है, बंद पृष्ठ हम किसी भी प्रकार के बना सकते हैं, हम आयत भी बना सकते हैं, घन बना सकते हैं, शंकु, बेलन, हम किसी भी प्रकार का बंद पृष्ठ बना सकते हैं। लेकिन हम बंद पृष्ठ एक ऐसा बनाएंगे कि जो बंद पृष्ठ इस वर्ग की तरह हो, यानी कि उसकी उसका एक जो फलक हो वह इसी वर्ग के बराबर होना चाहिए। और हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा बंद पृष्ठ होता है, ऐसा बंद पृष्ठ होता है कि एक घन, कि यदि एक घन हो और घन के अगर हम सभी फलक देखें तो वो सभी फलक क्या होते हैं, वर्ग के बराबर होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा शायद एक आयत लग रहा है लेकिन ये एक वर्ग है। ठीक है, इसको वर्ग मान के चलो, ये चित्र में आयत बन गया। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम कह सकते हैं कि क्या ये एक हमारा घन है। तो हाँ, हमारा एक घन है। तो घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना लिखेंगे हम, तो घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स लिखेंगे फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि हमने ऊपर लिखा था। ठीक है, आवेश घन के अंदर कहीं भी रखा हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, ना कि इस बंद पृष्ठ की सतह पर या बंद पृष्ठ के बाहर होना, इस बंद पृष्ठ के अंदर चाहिए। ठीक है, तो बंद पृष्ठ के अंदर है तो इससे निकलने वाला फ्लक्स है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स किससे जाएगा, इन सभी जो पृष्ठ है इन सभी पृष्ठों से जाएगा। और आवेश रखा है घन के केंद्र पर, और आवेश किसके रखा है, आवेश घन के केंद्र पर रखा है, आवेश घन के केंद्र पर रखा है। तो अगर आवेश घन के केंद्र पर रखा है तो इस आवेश की इन सभी फलकों से बराबर दूरी होगी। तो हम कैसे, ठीक है, क्योंकि घन के केंद्र पर कैसे रखा है, 10 सेंटीमीटर का हमारा भुजा है और आधे पे रखा है, यानी कि 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा है। तो यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं कि ये घन के केंद्र पर है, घन के केंद्र पर रखा है और सभी फलकों से समान दूरी होगी। तो अतः सभी वर्गों से, यानी कि जो इसके फलक है वो फलक क्या है, वर्ग है, तो सभी वर्गों से फ्लक्स समान होगा, फ्लक्स क्या होगा, समान होगा। तो यदि सभी वर्गों से फ्लक्स समान होगा तो एक वर्ग से हम क्या लिखेंगे, एक वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स ये कितना होगा, ये फाई ई डैश हम इसको लिख देते हैं
क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि एक घन के अंदर कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। और अगर सभी वर्गों से बराबर फ्लक्स गुजरेगा तो किसी एक वर्ग के लिए हम इस पूरे घन के विद्युत फ्लक्स में से हम 6 का भाग दे देते हैं। तो जैसे एक वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया, तो एक वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स है Q बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। और इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।